हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इससे पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। यह सीरीज़ उत्तराखंड की आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो उनसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं। सांता आना अमेरिका में प्रभावित होने वाली स्थानीय पवन है। ऑप्शन ए ही इसका सही सुमेलित नहीं है। बोरा इटली में प्रभावित होती है। मिस्टल फ्रांस व स्पेन में। सीमुक अरब रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई। एक सूची में जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरे में स्थान का नाम दिया गया है। हम इसके डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। वेदा जनजाति जो होती है श्रीलंका में निवास करती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति मलेशिया में। और आइनू जनजाति निवास करती है। आइनू या कहीं कहीं पर इसे एनू भी देते हैं, जापान में। तो इसका राइट आंसर है 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माउस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डाटा इनपुट करने के लिए डाटा इनपुट करने के लिए बार बार उपयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक नाव के रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल का कार्य होता है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारों का एक समूह ब्रह्मांड में पल्सर है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 12। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरुबारी यूनियन केस। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देश तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनेविले ऑस्टिन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज्य प्रमुख या उप प्रमुख
शब्दों का लोप कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आहत सिक्के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परगना स्तर पर नियुक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 20 है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उपयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। हमें ऑप्शन नंबर ए है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन 8 मई 1961 में हुआ था। इंटरपोल का गठन 7 सितंबर 1923 को। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949। ऑप्शन नंबर सी असंगत है। रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी 1863। क्वेश्चन नंबर 22 है यूनाइटेड पेट्रियाटिक्स एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 23 है पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। कूका आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में राम सिंह ने किया था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं कराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 25 है निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है। भारत में मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था। इसके लिए हमें इनके वर्षों का पता होना चाहिए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2006 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में 80 में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना आई थी 1980 में। तो वर्षों के अनुसार सबसे पहले भारत में ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ कब हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1976-77 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर जी रोजेन ने किया था। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना और आगे भी आपको इसी तरह की सीरीज मिलती रहेंगी।